जी नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ पंजू गांव में, जिस जगह पे वो दरिंदा शख्स जो अपने ही बच्चों को खा गया, उस बंदे ने इतना भी नहीं सोचा कि मैं इन बच्चों के साथ क्या करूं, मेरी आखिरत किस तरीके से गुजरेगी। कुछ अल्फाज भी समझ हमें भी नहीं आ रहे कि ये किस तरह ये सामने हो गया। हम पूछते हैं जो उनके बिल्कुल पड़ोस के बिल्कुल साथ वाला घर है, वो भाई मिले, हम उनसे पूछते हैं कि ये असल वजूहात कैसे हुई। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर साहब, ये अजीम जो लड़का इधर रहता था, इसने अपने 4 बच्चों को मतलब मार दिया, क्या इसकी वजूहात बताएंगे भाई, इसका असल रीज़न क्या था? सही बताएं, असल रीज़न हमें भी नहीं मालूम हुआ, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, वो पुलिस कस्टडी में है, वो ही सारा कुछ बताएंगे। लेकिन जो हमें वो पता लगने में यही आया है कि उसकी एक बेटी है 14 साल की, तो उसका कि उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात उसने खुद बताए कि मुझे घर में वक्त नहीं था मिलता, इसलिए मैंने बच्चों को फेंका। नहीं, क्या ये अजीम के अपने बयान है जो उसने बयान दिए हैं कि अपना अस्तगफार कि अपनी बेटी के साथ ही उसके नजायज ताल्लुकात है? बयान दिया। अच्छा, मीडिया पे जब ये डीएसपी वगैरह ने कॉन्फ्रेंस की है ना, तब उन्होंने बताया ये सब कुछ, किसके अपनी बेटी का चक्कर। तो इधर ये कितने अरसे से रह रहा है? अब ये नहीं पता, हमें तो 6-7 माह हुए यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये हमसे पहले यहाँ पे रह रहा था। अच्छा, ये आपसे पहले के इधर रहने में, तो क्या ये कोई ऐसा कोई मामला तो हो कि गुर्बत का मामला हो, या कोई काम ना करता हो, या भूख भी आजकल चल रही है ना, इसका भी ट्रेंड काफ़ी है कि बिलों की वजह से अखराजात पूरे नहीं होते, कोई ऐसा कोई कारोबार ठीक था उसका? लेकिन आप तो ये देख लें, 1 लाख उसकी सैलरी है। अगर भूख का या पैसों का मसला को खाने पीने का होता तो वो घर में भी मार सकता था, बीवी को भी साथ है, खुद भी मर सकता था। भूख का मसला, 1 लाख रुपये उसकी सैलरी है, वो पैसे कहाँ करता है ये तो हमें भी नहीं पता, हम तो पड़ोसी हैं ना उनके। बहरहाल उसने जो काम किया है, पहले तो जिस दिन कर दिया हमारे साथ ही घूमता रहा उसको ढूंढने के लिए, फिर हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। हम तीनों भाइयों को रात ये पकड़ के ले गए, हम रात ले के भी आए थाने में, हमारे पर इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, खुद वो नहर में उनको फेंक कर और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया उन्होंने? लोगों पे लगा दिया। तो फिर आपने क्या उसका लाएमल निकाला? आया हमने क्या निकाला, हमने उनसे यही कहा था, जिस दिन मैं पहले दिन बात की थी ना, उसके चाचू फूफा जो भी थे, उन्होंने कहा आप लोगों पे शक जा रहा है। मैं कि यार आप अपना शक निकाल लें, औलाद तो सबकी एक जैसी है, ठीक है ना, हमें भी दुख है चीज़ का, लेकिन हमें नहीं था पता ये पुलिस तक लेके जाएंगे। फिर उस पुलिस के आने से पहले मीडिया भी आई है, उन्होंने सारी कार्रवाई जो भी करनी की, फिर पुलिस वाले बाद में आए हैं। पुलिस वाले हमको ले गए, पूछा जो हमसे ना, हमने वो बता दिया। उसके बाद जो इनके बयान लिए ना पुलिस वालों में, उसमें रद्दो बदल हो गई थी। नहीं, तो इसने जब बच्चों को नहर में फेंक कर आ गया, उसके बाद आके मोहल्ले में इसने शोर मचा दिया कि मेरे बच्चे अगवा हो गए हैं, जिस पे आप पे भी एलिगेशन आया, तो उसके बाद ये किस तरह ये ड्रॉप सीन चेंज हुआ कि किस तरह पता चला कि ये नहर में फेंके गए हैं? ये वजह थी, इसने 8:30 से 9 बजे का टाइम था, ये हमारे घर है बाजी। रात का या दिन रात का? रात का। और बाजी पहले हमारे घर आई है, वो रोती हुई आई है, मेरे बच्चे अजीम की मिसेज जो है, हाँ वो, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे नहीं मिल रहे, और 6:30-7 बजे मगरिब के बाद से गायब है, क्योंकि मगरिब के अज़ान के दौरान बच्चा हमारे घर आया भी था। तो हम भी फटाफट फिर निकले घर से ढूंढने के लिए, जितना भी हो सके। ये तकरीबन कितने बजे बच्चों को लेकर गया? ये गया मगरिब के बाद गया, 6:45 बजे का टाइम था। अच्छा, रात को मगरिब के बाद ये बच्चों को लेके गया, जो जब नहर में फेंकने के लिए गया? नहर में फेंक, ये तो बाद में पता नहीं, नहर में फेंक के आ गए, ये तो हमें नहीं ना इल्म है। उसने हमें ये बताया कि मैं पैसे देकर काम पे चला गया था, ठीक है, गजुमत तक पहुंचा, मुझे पीछे से फोन आया, और पुलिस वाले को ये बयान दिया कि मैंने उनको बाइक पे मोटरसाइकिल पे लेके चीज़ दिला के फिर मैं काम पे गया हूँ, जहाँ से पकड़। फिर बच्चे से जिसकी मिसेज से पूछगिछ की है ना, उन्होंने ये कहा वो बच्चा घर आया था, उसने डब्बा रोटी पकड़ाई है, और वो कह रहे मैं पापा के साथ जा रहा हूँ, इतना कह के घर से निकले, फिर वापस नहीं आया। नाज़रीन, ये देखें, एक ऐसा सानिया कि ना तो ज़मीन फटी, ना आसमान ने मसबी हरकत की, लेकिन दुनिया में फिर भी क़यामत से पहले ही क़यामत का वाक़या हो गया कि एक बाप ने अपने 4 बच्चों को कत्ल कर दिया। और वो क्यों किया कि इस दरिंदा सिफ्त ऐसे बंदे को तो मेरा ख्याल है कि सीधा सीधा संसार कर देना चाहिए कि जिसने 13 साल बच्ची अपनी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे, और फिर उसी बिना पे कि बच्चों को जाके तो नहर में फेंक देता है। और मुख्तलिफ ज़राए से मतलब ये चीज़ें सामने आती हैं। कुछ वक्त उसने ये भी किया कि अपने पड़ोसियों पर, अपने मोहल्लेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ये काम, मेरे बच्चे अगवा हो गए हैं, लेकिन बाद में क्या इसका ड्रॉप सीन चेंज हुआ है कि वो खुद ही बाप बच्चों का कातिल निकला। जी आमिर साहब, एक चीज़ जो हमें आपसे ज़रूरी मुझसे पूछनी है कि वो बच्चों का आपके घर आना जाना था, वो बच्चों का किस तरह का आपके साथ रिलेशन थे? मोहल्ले में प्यार मोहब्बत सारा कुछ होता है?
उनके रिलेशन बहुत ही अच्छे थे हमारे साथ। हम लोग को मामू मामू कह के बुलाते थे। हम ज़ाहिर है, हम बेटे हैं, बच्चे हमारे भी चार हैं माशाल्लाह। तो नाम में कोई ऐब ऐसा भी था नहीं। और बिना वो जो बड़ा लड़का ना 12 साल का, माशाल्लाह अभी से वो नमाज़ें पढ़ता सारी, ना कोई उठाता था ना कहता, खुद ही चला जाता था। उनमें कोई बुराई थी ही नहीं। अगर घर में खाने के लिए भी नहीं ना है, वो किसी को कहते नहीं थे हमारे घर नहीं है, हमें भूख लग रही है। वो तो हम लोग ज़बरदस्ती उनको खिलाते थे, हमें पता। वो बच्चे जारी बात बैठे हो तो फिर जब आप खा रहे हो बच्चों को देने के, जब मोहब्बत एक बच्चा वो खुद लेता है तो मोहब्बत में कोई चीज़ जो ना वो लुटाई नहीं जाती, वो खुद ही मसीबी चली जाती है। बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ बहुत अच्छे लायक बच्चे थे हम। उनका इनका 24 घंटे अगर दिन शुरू होता है ना, 4 से 5 घंटे हमारे घर रहते थे। बाज़ वालदात भी छोड़ जाते थे। अभी जो हमें थाने से या मोहल्ले से गांव में से पता चला है कि 3 बच्चों की डेड बॉडियां मिल गई, एक बच्चे की अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली। जो सेंटर वाली बच्ची मेरा 5 साल की थी या 7 साल की, 5 साल वाली बच्ची की वो अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। तो अभी जो इसके घर वाली मिसेज है इसकी, या दूसरी बच्ची जो अभी जिंदा है घर में थी जो, तो उनका कोई इल्म है कि वो कहाँ अब रैश पसीद हैं या क्या? रैश नहीं, वो काछे गए हैं। मैं अपने ससुराल गई है वो, मायके भी नहीं गई। मायके वाले लेके ना, पुलिस वाले ने जाने नहीं दिया। ठीक है, उधर ही बच्चों को रात को दफना दिया। काछे में दफनाया? हाँ, काछे में ही दफनाया। उधर डेड बॉडी सारे के सारे उधर ही चले गए। ठीक है, वो भी अजीम के वालदा के घर में है। हाँ, अजीम के वालद हाँ, जारी बात वो दाद का वही बनेगा ना उनका। लेकिन वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं गई, अपने ससुराल में मसे जो ना इस वक्त है। जाने नहीं दिया अभी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की वजह से नहीं जाने दिया। अभी पूरी नहीं हुई उनके बकौल, अभी मुकम्मल नहीं। अभी टाइम लगेगा, टाइम ऐसे तो नहीं पॉसिबल है कि इतनी जल्दी तो इन्वेस्टिगेशन